हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। हमने भी एक मिशन चालू किया, जन संगठन बनाया है। जी। और एक हमारे रिश्तेदार हैं राजेश जी, जो इंदौर में हैं, एसपी पद से रिटायर हुए हैं। हाँ हाँ। उन्होंने आपका परिचय दिया जी। और मुझे जान के बेहद खुशी हुई कि आप ऐसा मिशन चला रहे हैं। लगभग ऐसा काम करना कोई ना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी भेजा था आपको। जी। और आपका पूरा नाम क्या है? थोड़ा सा परिचय एक बार फिर से दें। मेरा नाम है हरीश कुमार सुहालका। ओके, उदयपुर सवाल। से हूँ। अच्छा। हाँ। और हम्म। हम मतलब एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और भ्रष्टाचार हटेगा तो देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, इस नाते। अच्छा। हम्म, मतलब बड़ा पूरा एक पूरा वो एक दिन का मेहनत नहीं है, 10 साल हो गए हमें भी काम करते करते। और उसका मतलब फील्ड में भी काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं, बात नहीं करते, काम भी करते हैं। अ, एक मिनट, एक बार नाम आप फिर से दोहराएं। हिमाल क्या? हरीश कुमार सुहालका। सोहाल का। ओके, हरीश हाँ। कुमार जी। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हम्म। कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है, ना आप ना हम। उसका कारण है हम्म। क्योंकि हम एक हद तक ही भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। हम्म। जब आप भ्रष्टाचार से लड़ेंगे हम्म। और सामने वाले के हितों पे कुठाराघात करेंगे, तो हम्म। वो दुष्टापूर्वक आपको फंसा देगा। यस सर। वो किसी से भी आपके विरुद्ध झूठी शिकायतें करा के हम्म। आपको उसमें मर देगा और दो हम्म। चार झूठे बयान काट के आपका हम्म। विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था ही दुष्ट व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं अ, मैं हम्म। आपको थोड़ा सा एकदम आपका परिदृश्य बदलना चाहता हूँ हम्म। कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ शुरू से ही दुष्टता हुई है। वेरी गुड सर, यस सर। हम्म। तो ठीक है, बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा। यस। हमें एक बात बहुत जोर से ये समझना पड़ेगी हाँ। कि आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिली है। आपने परतंत्रता जो है 700 करोड़ रुपए देके खरीदी है। ठीक है, यस सर। ये आपकी जानकारी में है? नहीं, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम्म। आरबीआई की 1947 की जब बैलेंस शीट को खगाला गया, तो हम्म। मालूम पड़ा कि 700 करोड़ रुपए जो है आरबीआई से अंग्रेजों को ट्रांसफर हुए। सर, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हेलो। The person। हाँ सर, सॉरी, मैं आपको वो मेरे क्या हम कहीं यहाँ शिवपुरी आए थे। जी। तो मैंने कहा आप कोई काम कर रहे हैं, ये सर क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं ना सर। देखो, जो मैं बात कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, और हाँ। फिर आपकी बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। बिना हम्म। इसको सुने समझे हम यदि अपनी रणनीति को बनाएंगे तो हम्म। कभी सफल नहीं होंगे। यस सर। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि जो 700 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, हम्म। इसके दो कंपोनेंट हैं। हम्म। एक कंपोनेंट है जिसके तहत हमने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट समेत जितनी भी बिल्डिंग अंग्रेजी शासन काल में हमारे ही श्रम से, हमारे ही धन से बनाई गई थी, हम्म। उन सबको जो है खरीदा गया है। यस सर। ओके, हाँ। हम्म। नंबर टू जो है, जिन अंग्रेजों ने, जो कि लाट थे आपके ऊपर, जिन्होंने हम्म। अत्याचार किया, आपकी कुटाई पिटाई, आपके ऊपर गोलियां चलाई, उन हम्म। सब अंग्रेजों को बाइज्जत हम्म। ताउम्र जो है पेंशन कैलकुलेट करके दी गई है। तो ये दो कंपोनेंट मिलके 700 करोड़ रुपए का आकलन हुआ, और वो भी 1947 में उसका भुगतान किया गया। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भुगतान हुआ है, यस सर। महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि 700 करोड़ का भुगतान हुआ।
महत्वपूर्ण ये है कि ये बात आपसे क्यों छिपाई गई। ठीक है। तो हमारे उस समय के राजनेताओं ने, हम्म जवाहरलाल नेहरू ने हम्म आम जनता से छिपाकर ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान अंग्रेजों को किया। ठीक है। और आपको बदले में क्या दिया? अंग्रेजों के वही नियम कानून ठीक है। जो कि गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। ठीक है। यस। और ये हाँ। उन्होंने आपके ऊपर वो राजनीतिक तंत्र मढ़ दिया जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटा। जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटा और फिर एक बेनेबिलिटी के नाम पर इन्हें बेनेबिलिटी दुष्टों में, अपराधियों में, धनबलियों में दिखाई दी। ठीक है। उन्हीं को इन्होंने टिकट दिए और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, और ये गरीबों के वोट खरीदते हैं लेकिन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अपने आप को पार्टी का छोटा सा सिपाही कहते हैं। ये पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। अभी जो नए 3 कानून बनाए गए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये। तो अभी भी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थुपे हुए हैं। हरीश जी, आपका सिर फटा हुआ है, आप थाने पहुंचते हैं, लोगों को गाली देके अपमानित करके भगा दिया जाता है। ठीक है। वहीं पर जो है पैसे लेकर हाँ, अब मैं थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा भी लगा देंगे, जेल भी भेज देंगे, मैं भुगत चुका हूँ ये सारी चीजें। तो ये भुगतना है ही, यही मैं कह रहा हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा गुप्ता साहब, पहले तो मुझे जानने का अधिकार नहीं है, मगर फिर भी क्या है कि हम भारतीय के नाते ये जान लें, क्योंकि ये भी एक हमारी व्यवस्था का अंग है कि हम मतलब गुप्ता साहब, आप कौन सी कास्ट मतलब बिलोंग करते हैं? मैं बनिया हूँ। ठीक है। वो उससे देखो, एक क्या है, नेशनलिटी या ईमानदारी या खुददारी, ये किसी जाति से नहीं आती है, ये उन लोगों में आती है कि जो लोग अपने आप को गुलाम मानने से इनकार कर देते हैं इस व्यवस्था का। देखो, आप क्या मान रहे हैं ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि इस भयानक अंधेरे में, भयावह अंधेरे में, डरावने अंधेरे में हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। तो अभी जो लोग भी लड़ रहे हैं, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता है, अंधेरे में दीपक जलाया जाता है। यस सर। तो यदि दीपक जलाने की प्रक्रिया खोज ली गई है, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं, तब ये राजनेता आपके चरणों में होंगे। नहीं तो ये आपको बांटेंगे, आपका वो करेंगे। मैंने इतने ढेर सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं कि भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग दी जाएगी। बस ये जो आप कह रहे हो ना सर। हाँ। आप मैं 10 साल पहले हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत चालू किया, तो हमने उसको स्टडी करना चालू किया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमने मूल तत्व निकाला कि भारतीय और भारतीय संविधान हम रखेंगे इसको, ठीक है ना। और भारतीय संविधान के अनुसार जो कानून है, जो सही है, आप जिसे भारतीय संविधान कह रहे हैं, उसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। नहीं सर, मेरा आप सुन तो लीजिए, इस तथ्य को सुनना बहुत जरूरी है। जो 20% हिस्सा डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने आपको दिया,
जिसमें हाँ आपको फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हाँ हाँ पॉलिसी एटसेट्रा आपको मिले हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, इन राजनेताओं ने उसका पालन ही नहीं किया। ठीक इन्होंने है। उस यस। संविधान के विरुद्ध 55 कानून बना डाले। हाँ तो मैं आपको उसमें मैंने ये निकाला, हमने उसको स्टडी किया, हमने संविधान को एक टूल बनाया, खाली टूल है, हमारे आजादी का दस्तावेज है। आप किसी टूल सर के, सुन, आप सर, मेरी बात सुनो जरा। हाँ मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आपकी मेहनत को किनारे लगाने का, उसके इसको जो है ना, बड़े आपने जो अभी तक तपस्या की है और हम्म, जिन लोगों से आप जुड़े हैं, जिनको आपने लाभ पहुंचाया है, हम्म, अब उनके पास दोबारा पहुंचिए, उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए हम्म, और एक पारदर्शी तरीके से ऐप के माध्यम से उन्हें सब बताइए कि कैसा अच्छा भारत चंद दिनों में जमीन पर उतर जाएगा। यस आप सर। मैं संविधान और ये सब चीजें 2 मिनट के लिए भूल जाइए। नहीं नहीं, वो अच्छा भारत मैंने यही तो कहा अभी मैं सर। थोड़ा सा व्यस्त हूं, मैं आपको बाद में फोन लगा के विस्तार से चर्चा करूंगा। नहीं नहीं, अगर 1 मिनट सुन लेंगे बहुत है सर। जी, अच्छा बताइए। सर बहुत साधारण बात है जो आपने कहा ना, मैंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लूट खत्म हो, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न हो सकता है। ये तो पहला हमारा लाइन है। फिर दूसरी बात आपने जो कही कि भाई हम विकसित देश बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं, हमारे पास हमारे संसाधन है, सब कुछ है, हर काम हो सकता है। मगर वही बात है जो आपने कहा कि भाई इन्होंने वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को रखा। आपको आपको ये हाँ, चीजें मालूम ही नहीं है कि हम जो करेंसी छाप रहे हैं, उसके लिए हम जो डॉलर का रिजर्व रखते हैं, उसको हम लोन लेके अपने गरीब भारतीयों के ऊपर कर्ज का बोझ लाद रहे हैं, वो भी सिर्फ नोट छापने के लिए। हम्म, 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 तो जब तक इस अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को धता दिखाने की आपने रणनीति पैदा ना की हो, तब हम्म, तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर की कृपा से वो रणनीति भी ईश्वर ने पहले से ही सुझा दी है। मैं आपको हम्म, कुछ दस्तावेज दूंगा, उनको आप अध्ययन करिए और हम्म, जो आपने किया है उसका हम्म, उपयोग सिर्फ एक काम के लिए करिए। हाँ, हम्म, उसका काम एक ही काम के लिए करिए कि जिन लोगों को राहत पहुंचाई है, जिनसे जुड़े हुए हैं, उनको हम्म। जो है जोड़ लीजिए। हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें उनको जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, हर मैं रविवार आपको को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे हुई। हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में 10,000 वीडियो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इस देश को कितनी आसानी से बदला जा सकता है। तो बहुत ही उनको अच्छी बात है जो सर। तो उसको सुनो और उसमें से जो वीडियो आपकी आत्मा को टच करे उसे डाउनलोड कर लो। और जब रविवार को प्रत्येक व्यक्ति के रोटेशन के आधार पर मिलना है, तब उस वीडियो को सुनना है और आपस में पूछना है कि भैया ऐसा भारत चाहिए, तो सिर्फ संकल्प ले लीजिए। ठीक है हम सर। सामने वाले का को जिस स्वरूप में है वो ग्राह्य करूंगा। यदि वो दुष्ट है, दुर्जन है, अपराधी है, हम्म, जैसा भी है, वो हम्म, ग्राह्य होगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों ने में वो वहां पे पहुंचा है। तो या हम्म, तो परिस्थितियों ने उसको वहां पहुंचा दिया है, हम्म, या उसे इसमें अवसर दिखा है कि भैया हम्म, इससे तो बड़ा फायदा है। इन दो कारणों के कारण यदि वो आज बुरा है तो बना हुआ है। हमने इसमें दो इस तरीके की चीजें निकाल दी हैं कि वो इन सब चीजों से बाहर निकल जाएगा। तो हम्म। हरीश जी, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं आपको ठीक है, खुद आप कॉल। मेरा नंबर सेव कीजिए, एक मेरा व्हाट्सअप होगा, देखिएगा आपको मिल जाएगा मेरे नंबर सेव जरूर करने के बाद जरूर में। जरूर 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 हम और आपस उसके में बाद हम में, लोग बात करेंगे और हाँ हम हाँ हाँ, आपको दस्तावेज भेजेंगे, उनको आप अध्ययन कर लीजिए। फिर हम विस्तार से जरूरत होगी तो ठीक, यस सर, हम जो है वीडियो बेस्ड पे जो है ना बात करेंगे, तो हम ठीक लोगों है, के आपस में भाव भंगमा भी दिखाई देगी। यस सर, ओके ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। ओके।